नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल और भक्ति काल से पहले हमने आदि काल को बहुत ही डिटेल से बताया है। हमारी आदि काल को देखने के लिए हमारी पिछली वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल को ही कहते हैं पूर्व मध्य काल। इसका अन्य नाम है पूर्व मध्य काल। इसका जो समय था वो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसका समय था, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके जो अन्य नाम हैं स्वर्ण युग। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने। भक्ति काल का जो अन्य नाम रखा था वो जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण युग रखा था। लोक जागरण काल, तो लोक जागरण काल किसने कहा था? मिश्र बंधु जी ने। मिश्र बंधु जी ने इसे लोक जागरण काल कहा था। कुछ लोगों ने अलग अलग देन बताई थी कि ये ईसाइयों की देन है, ये मुसलमानों की देन है, ये अरबों की देन है। तो ईसाइयत की देन किसने बताई थी? जॉर्ज गियर्सन ने ईसाइयत की देन बताया था। अरबों की देन किसने बताई थी? ताराचंद जी ने कहा था कि भक्ति काल अरबों की देन है। किसकी देन है? अरबों की देन है। मुसलमानों की देन है, तो भक्ति काल मुसलमानों की देन है। ये बात किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कि भक्ति काल मुसलमानों की देन है। तो भक्ति काल के अन्य नाम देखिए, स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, लोक जागरण काल मिश्र बंधु जी ने कहा था। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में कौन आते हैं और प्रेमाश्रयी में कौन आते हैं? उसी प्रकार से नंबर 2 सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो पहले देखेंगे ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के अंदर कौन आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी में आते हैं हमारे कबीरदास। कौन आते हैं? कबीरदास। तो कबीरदास की एक रचना है जिसका नाम है बीजक। तो कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद, रमैनी। तो साखी के अंदर क्या बताया है? दोहा। दोहे हैं। दोहे किसके अंदर है अधिकतर? साखी के अंदर। शबद प्रेम परक भक्ति। तो प्रेम परक भक्ति की भावना किसके अंदर है? शबद के अंदर। रमैनी के अंदर चौपाई और दोहे बताए गए हैं। रमैनी के अंदर चौपाई और दोहे बताए गए हैं। इनकी जो भाषा थी कबीरदास की, वो सदुक्कड़ी और खिचड़ी भाषा थी। अधिकतर सदुक्कड़ी और खिचड़ी भाषा में ये लिखा करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर बताया है। तो कबीरदास के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बाणी का डिक्टेटर कहा था। ये बाणी पर इनकी अच्छी पकड़ है, भाषा पर इनकी जो बाणी है, इनके जो बोलने का ढंग है, इस पर इनकी क्या अच्छी पकड़ है। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। बात करें प्रेमाश्रयी, तो प्रेमाश्रयी के अंदर कौन आते हैं? प्रेमाश्रयी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे थे? एक आंख से काने थे। तो एक आंख से कौन कवि था जो एक आंख से काना था? वो मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा है वो है अवधी भाषा। तो ये किस भाषा में लिखते थे? अधिकतर अवधी भाषा में लिखते थे। नंबर 2 सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में कौन आते हैं? तुलसीदास। और तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आते हैं सूरदास। तो सूरदास कैसे थे? ये दोनों आंखों से अंधे थे। तो सूरदास दोनों आंखों से अंधे वाला कवि कौन? सूरदास। एक आंख से अंधे वाला कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आते हैं। सूरदास की जो रचना है वो साहित्य लहरी और सूर पचीसी इनकी रचना है। इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। भक्ति काल की विशेषताएं, तो नंबर 1 भक्ति भावना। तो भक्ति काल के अंदर भक्ति भावना ज्यादा जागृत थी। अहंकार का त्याग, घमंड और अहंकार करना इस काल में क्या था? त्याग करना था। तो अहंकार का त्याग भक्ति काल की विशेषता है। गुरु को महत्व देना या गुरु का महत्व करना। तो गुरु को महत्व देना ये किस काल की देन है? भक्ति काल। तो भक्ति काल में गुरु को अधिक महत्व दिया जाता था। वर्ग भेद का विरोध करना। वर्ग का जो आपस में वर्ग बांट दिए जाते थे उनका क्या करते थे? विरोध किया जाता था भक्ति काल के अंदर। प्रेम तत्व का महत्व देना, प्रेम पर अधिक महत्व देना, प्रेम आपस में अधिक मेल प्रेम से रहना, तो ये भक्ति काल की विशेषता है। लोक संग्रह की भावना, लोगों को इकट्ठा करना, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करना, ये किसकी विशेषता है? भक्ति काल की विशेषता है।
भक्ति काल के अंदर कुछ कवियों ने अपनी छाप छोड़ रखी थी। छाप का मतलब ये हुआ कि उनको अधिक प्रचलित या अधिक वो क्या थे, प्रचलित थे उस काल में। कौन? भक्ति काल के अंदर। तो उन्हें कहा गया था अष्ट छाप के कवि। अष्ट मानी होती है 8, तो वो 8 कवि थे। वो कौन कौन से थे? तो नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कुम्मनदास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 कृष्णदास, नंबर 5 छीत स्वामी, नंबर 6 गोविंद स्वामी, नंबर 7 चतुर्बुदास और नंबर 8 नंददास। तो अष्ट छाप के 8 कवि थे। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहते हैं। तो अष्ट छाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, नेट इन परीक्षाओं में अष्ट छाप के कवियों का क्रम लगवाने के लिए कहता है और इनका क्रम पूछा जाता है। तो हमें क्रम भी इसका याद रखना है। सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। 2 दास बाद में आए और 1 2 3 और 4 दास पहले, 2 दास बाद में और बीच में 2 स्वामी, छीत और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो उम्मीद करता हूं गाइज भक्ति काल को हमने समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित सुझाव भी दें अपना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।